भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद भारत में इन दोनों देशों का विरोध शुरू हो चुका है। हमारे साथ सुभाष गोयल जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के। सर, दो देशों का बहिष्कार भारत में शुरू हो गया है, और कितना बहिष्कार हो रहा है, और क्या लोग जो टर्की और अजरबैजान जाना चाह रहे थे अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करा रहे हैं? देखिए, जितनी हमारी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सब ने अपील करी है कि अपने मेंबर से कि आप टर्की और अजरबैजान को भेजना बंद करें। हमने भी जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है उसकी तरफ से अपील करी है कि ये बंद कर दें, और इसका असर बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। कोई 60% के करीब कैंसलेशंस हो गई हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 3,33,000 इंडियंस टर्की गए थे और 2,25,000 के करीब इंडियंस अजरबैजान गए थे। दोनों कंट्रीज़ में इंडियन वेडिंग्स, जो $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, वहाँ भी लोग जाना चाह रहे थे, पर इसका इतना ज़बरदस्त असर हुआ है क्योंकि पूरा देश हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ, ऑपरेशन सिंदूर के साथ और हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ है। क्योंकि जिस तरीके से हमने टेररिज्म का सफाया करा है, तो जो आम आदमी है, जो आम पेट्रियाटिक भारत नागरिक है, वो सारे आर्म्ड फोर्सेस को समर्थन देना चाहता है, और जो कंट्रीज़ टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं और टेररिज्म को समर्थन करनी चाहती हैं, उन कंट्रीज़ को हम बाइकआउट करेंगे। क्यों जाते थे लोग इन दो देशों में, टर्की अजरबैजान में जाने? कोई खास कारण क्या वहाँ पे? मार्केटिंग अच्छी थी, वीज़ा ऑन अराइवल था, ज़्यादा लंबी फ़्लाइट्स नहीं थी। पर बहुत सारे देश हैं, आप सेंट्रल एशिया के देश ले लीजिए, जैसे कि आप जॉर्जिया, आर्मीनिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया की, वो इक्वली ब्यूटीफुल हैं। और आप आसपास के इलाके ले लीजिए, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, श्रीलंका, मॉरिशस, ये भी बहुत सस्ती जगह है और सारे में वीज़ा ऑन अराइवल है। पर किसी तरीके से एक नया ट्रेंड था और भेड़चाल थी, पर यह भेड़चाल अब बंद हो गई है। सर, आप टूरिज्म एक्सपर्ट हैं, इससे पहले भी कई बार कई देशों का बहिष्कार भारत की तरफ से किया जा चुका है, भारत टूरिज्म की तरफ से किया चुका है। क्या इस बहिष्कार का कुछ असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। हमारी जो एविएशन टूरिज्म कमेटी है, हमने सबसे पहले मालदीव का बहिष्कार करा था, तो हमें मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर का भी फ़ोन आया था, और मालदीव के मुझे डायरेक्टली फ़ोन आया था वहाँ की टूरिज्म एसोसिएशन का कि भाई आप करो। मैंने कहा हम करने को तैयार हैं, आप अपनी सरकार को मनाओ, क्योंकि आप लोगों का इन्फ्लुएंस है अपनी सरकार पे, हमारा तो है नहीं। तो उसके बाद फिर मालदीव्स के प्रेसिडेंट आए और उसके बाद लोगों ने जाना शुरू कर दिया। पर अभी भी जो पहले मालदीव का था उससे 50% 60% भी नहीं हुआ है अभी। तो हमारी एक इंडिया की, हमारी टूरिज़्म एविएशन इंडस्ट्री की एक सॉफ्ट इकोनॉमिक पावर है। जो इंडियन टूरिस्ट है वो 25 मिलियन इंडियन टूरिस्ट लास्ट ईयर गया है, और करोड़ों रुपया हमने फॉरेन एक्सचेंज में खर्चा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इसका पावर है, ये इकोनॉमिक पावर है। भारत एक धीरे धीरे इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, और हमें अपना असर दिखाना पड़ेगा। और हम अपील भी करते हैं गवर्नमेंट से कि एडवाइजरीज इशू करें ताकि टूरिस्ट इन दोनों कंट्रीज़ में ना जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अब देश में टर्की और अजरबैजान के टूरिज्म के बहिष्कार को लेकर आवाज़ तेज हो गई, और इसलिए लगातार जो फ्लाइट्स टूरिज्म और अजरबैजान के लिए टूरिस्ट आ रहे थे वो कैंसिल करा रहे हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।